झुग्गी टूटेंगी, ओके की रिपोर्ट है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इसको पछताना पड़ेगा। कौन पछताएगा? बीजेपी, बीजेपी को पछताना पड़ेगा। ओके की रिपोर्ट है। वो 2 करोड़ बोल रहे हैं लोगों के लिए। नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा घर तोड़वा दिए उन्होंने, ओके की रिपोर्ट है। किन्होंने तोड़वा दिए? योगी ने, योगी जी ने। बीजेपी ने, ओके की रिपोर्ट है। बीजेपी वालों ने तो दिल्ली में पोस्टर लगा रखे हैं 2 भी करोड़। कहाँ बचने वाली है? अगर ये बीजेपी आ गई तो ये झुग्गी भी नहीं बचेंगी, ओके की रिपोर्ट है। अनऑथराइज्ड 200-300 कुछ एरिया है, आप भी जानते हो। ये तो कहाँ रहेंगे फिर? योगी के घर में जाकर घुसड़ेंगे, ओके की रिपोर्ट है। क्या करेंगे? अब हमें तो अपनी झुग्गी बचानी है भैया, जो हमें हिम्मतदार नेता मिल गया उसी के साथ करेंगे। तो बीजेपी आ गई तो झुग्गी टूट जाएगी। झुग्गी टूटेंगी, ओके की रिपोर्ट है। मोदीवाल का डंका, वो तो टाइम बताएगा डंका किसका बजेगा, वो टाइम बताएगा डंका किसका बजेगा। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे हम दिल्ली के? बने, हर कीमत बनाएंगे उन्हें। मुख्यमंत्री बनेगा। मुसलमान खतरे में नहीं है। पर वो तो बता रहे हैं कि मुसलमान नहीं, गलती है उनकी। कोई बदतमीज आदमी तुम्हें मिल गया तो उसका क्या सवाल खड़ा करेंगे? नहीं हो सकता। कोई खतरे में, हम सब भाई भाई कोई खतरे में नहीं है। नहीं है, मुसलमान कोई कभी जिंदगी में खतरे में नहीं रहेगा, और ना डरा ना डरेगा। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त हम शशि गार्डन में मौजूद हैं। यहां लोगों से जानेंगे कि आखिरकार वो दिल्ली के 2025 चुनाव को किस तरीके से देख और समझ रहे हैं, क्योंकि अब राजनीति जो है वो तेज़ हो चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बुलडोज़र का जोर दिखा रही है गरीबों के घरों पर, तो कभी गाली गलौज की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी है। और दूसरी तरफ दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखा रहे हैं। स्कूल के क्षेत्र में हो, चाहे दवाइयों के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों को और महिलाओं को आम सुविधाएं देने की बात ही क्यों ना हो, जिसे लेकर के राजनीति गर्मा गई है। और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं। भैया, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे देख रहे हैं। एक तरफ वो मुख्यमंत्री हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आजकल का आम आदमी सब जानता है कौन झुग्गी झोपड़ी चला रहा है, कौन कुछ चला रहा है। जो आजकल सबको 2100 रुपये जो निकाला गया है, हर 2100 रुपये हर उस महिला को मिलेगा जो कुछ काम घर जाके या कहीं पे भी जाके करती थी। हर महीने उनको 2100 रुपये मिलेगा। और हर स्कूलों में शिक्षा को लेके बहुत काम होया जाएगा। यहाँ पे बुलडोज़र ये सब जो चलाते हैं यूपी में, वो नहीं, यहाँ पे ये नहीं। यहाँ पे केजरीवाल पूरा अच्छे से ध्यान देते हैं। हर महिला को 2100 रुपये, हर स्कूलों में शिक्षा को लेके ध्यान दिया जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक, सबसे पूछिए आप मोहल्ला क्लिनिक कितना अच्छा है। यहाँ पे सबको फ्री में दवाई दी जाती है केजरीवाल की तरफ से। फ्री की दवाइयाँ दी जाती है। मैम भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, कैसे देखते हैं, एक तरफ फ्री की रेवड़ियों का प्रचार जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, वो ये कहती है कि फ्री की आदत लगा करके आलसी बना दिया दिल्ली की जनता को। कितने आलसी बने आप लोग? तो सबसे ज़्यादा तो आलसी वो नेता हैं जो ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्री की रेवड़ी तो वही खाते हैं। सारे नेताओं को फ्री की बिजली मिलती है, फ्री का पानी मिलता है, फ्री की यात्रा मिलती है, और तो और उनके रिश्तेदारों को मिलती है। वो एक दिन के लिए भी नेता बनेंगे तो पूरी उम्र वो उनको पेंशन मिलती है। वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। अगर एक जनता को थोड़ा सा कोई सुविधा मिल रही है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है उनके? फ्री की रेवड़ी कैसे हो गई? क्या टैक्स नहीं देती जनता? क्या यहाँ के नागरिक नहीं है हम? फ्री की रेवड़ी तुम बांट के देखो, तुम्हारे में दम है तो जहाँ जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ बांट दो फ्री की रेवड़ी। बांट के तो देखो, ये वही कर सकता है जिसकी नीयत साफ हो, और ये केजरीवाल ही कर सकता है। ये केजरीवाल कर सकते हैं, यकीन है आप लोगों को? वो तो ये कह रहे हैं केजरीवाल जी ने जो भी कहा है वो काम किया है। उन्होंने बिजली के लिए कहा था, बिजली फ्री करी। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के लिए वो भी किया, स्कूलों में अच्छी सुविधा करी, अस्पतालों में करी, और महिलाओं को फ्री बस और तीर्थ यात्रा, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने करी है। हम सुविधाएं गिनवा नहीं सकते। मतलब अब हमें लगता है कि हम दिल्ली में हैं। और महिलाओं की पेंशन जो थी वो 2500 हो गई है ना, तो हमने गिनवा नहीं सकते, क्योंकि अब हम ये सुविधा ले रहे हैं। अब हमें लगता है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। अब से पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास। इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। 2100 रुपये देने की बात जब केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस नारे से, इस पोस्टर बैनर से तमाम राजनीतिक पार्टियां घबराई हुई हैं। वो साफ तौर पर कह रही है कि भाई जब इनके पास पैसे नहीं है तो महिलाओं को देंगे कहाँ से? ये तो पागल बना रहे हैं, इसलिए ये राजनीति कर रहे हैं। देखिए सर, मैं एक बार ऐसा था कि रैली निकल रही थी और मैं देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति सिखाने आए। तो राजनीति सिखा दी,
क्योंकि अब उनकी नकल बाकी पार्टियां कर रही हैं। जब केजरीवाल ने 2100 की बात करी तो उन्होंने 2500 की बात कर दी। अब से पहले कहाँ थी ये प्यारी बहना इनकी? जहाँ इनकी सरकार है वहाँ प्यारी बहना कहाँ चली गई इनकी? वहाँ बहनें नहीं है। तो केजरीवाल एक दिन के लिए बहन नहीं बनाते, केजरीवाल सालों साल के लिए बहन बनाते हैं। उन्होंने कहा जिसको मैंने एक बार बहन मान लिया वो बहन ही रहेगी और पूरे सालों साल बस में फ्री रहेंगे। मैं यूपी से हूँ सर, और यूपी में एक दिन के लिए फ्री करता है बस, और उस दिन भी बस में बैठ नहीं सकते आप, इतनी भीड़ होती है सिर्फ रक्षाबंधन वाले दिन। तो यूपी में कहते हैं एक दिन के लिए बहन बना रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कहते हैं 5 साल के लिए बहन बना रहे हैं। तो देखिए ऐसा भाई कौन होगा? तो हम तो भैया केजरीवाल को ही सपोर्ट करेंगे। आप केजरीवाल को चुनेंगे? क्या लगता है कि केजरीवाल ने जमीनी स्तर पर काम किए? बहुत काम किए हैं, बहुत ऐसे काम किए। सबसे पहले तो शिक्षा पे काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। स्कूल सारे अच्छे बना दिए हैं, स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिए हैं, लिफ्ट लगा दिए हैं, ये हॉस्पिटल अच्छे कर दिए हैं। पहले हॉस्पिटल में जाने का मन नहीं करता था सरकारी हॉस्पिटल में, अब हॉस्पिटल भी में जाने सब चीज़ दवाइयाँ फ्री मिल रही है। बहुत सारे काम किए हैं, ये बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी के गढ़ में हम लोग इस वक्त खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर राजनीति कर रही है कि मनीष सिसोदिया डर गए थे, इसलिए उन्हें जो है जंगपुरा भेज दिया। अवध ओझा जो उम्मीदवार आए हैं वो तो बाहर ही हैं, वो तो यहाँ के है ही नहीं। तो कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में रह रहे हैं वो। अवध ओझा भी यहीं के हैं, कहीं बाहर के तो आए नहीं है। बाहर के तो यही लोग हैं, बीजेपी वाले सारे बाहर के हैं, उन्हें तो कोई जानते ही नहीं है। एक तरीपा रहे हैं, एक कुछ और है। नहीं, एक बात बताओ, पूरी दिल्ली तो बाहर से ही बसी हुई है, और बाहर किसको कहते हैं? क्या इंडिया से बाहर के हैं? भाई भारत एक है ना, ये खुद ही कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कभी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, खुद ही बांटते रहते हैं। मुझे तो इनका समझ ही नहीं आता क्या जुमलेबाजी करते हैं। दिल्ली तो सब इधर उधर से आके ही बसे हैं ना, दिल्ली तो कंट्री यहाँ तो बाहर ही बता रहे हैं कि केजरीवाल ने रोहिंग्या बसा दिए, केजरीवाल ने बांग्लादेशी बसा दिए। केजरीवाल प्लेन लेके गया था सबको लेने के लिए, केजरीवाल लेके गए थे ना, आमंत्रण दिया था केजरीवाल जी ने, निवेदन किया था भाई आ जाओ यहाँ पर। ये खुद की जूती खुद के ही सर पे मार रहे हैं। अगर अंदर तक जाओगे तो सब सामने निकल आएगा, ये खुद तड़ी पा रहे हैं, ये खुद इतने नालायक लोग सुरक्षा क्या कर रही है? जब बाहरी लोग यहाँ आ रहे हैं तो बॉर्डर पे सुरक्षा क्या कैसे कौन कर रहा है? जूती इनके सर पे पड़ रही है। फिर तो देश खतरे में ही है। फिर देश खतरे में, देश खतरे में ही है। अब तो राजनीति आ गई है, कभी आपको बताया जाएगा कि मुसलमान खतरे में है, कभी बताया जाएगा हिंदू खतरे में है। कौन खतरे में है? यहाँ सब सेफ है, सब सेफ है, हिंदुस्तान में सब सेफ। सिर्फ राजनीति खतरे क्या में कहना है। चाह रहे हैं आप? मुसलमान खतरे में नहीं है। पर वो तो बता रहे हैं कि मुसलमान नहीं, गलती है उनकी। कोई बदतमीज आदमी तुम्हें मिल गया तो उसका क्या सवाल खड़ा करेंगे? नहीं हो सकता। कोई खतरे में, हम सब भाई भाई कोई खतरे में नहीं है। नहीं है। मुसलमान कोई कभी जिंदगी में खतरे में नहीं रहेगा, और ना डरा ना डरेगा। सालों साल और रही बात सवाल यहाँ कि हर स्वार्थी आदमी नेता होता है, गलती उसकी भी है। कोई वादे करता, कोई को कुछ भी नहीं हुआ। आप समझिए इस बात को। क्या दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ? काम हुआ, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तमाशा बनने आया पब्लिक का। अच्छा, पब्लिक का तमाशा ये नेता बना रहे हैं और गलती कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है और इसको पछताना पड़ेगा। कौन पछताएगा? बीजेपी। बीजेपी को पछताना पड़ेगा। ओके की रिपोर्ट है। ओके की वो रिपोर्ट तो है कह रहे हैं ये। कि पूरे देश में 2 करोड़ लोगों के दो आदमी का इलेक्शन है यहाँ, आम आदमी और वो कांग्रेस। बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी 70 सीटें जीतने की दावा कर रही है। अरे नहीं दोस्त मेरे, हो ही नहीं सकती। शुरू से जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे झूठ बोलते आए हैं। ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में नहीं होगा। मोदी जी तो आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे, केजरीवाल को आपदा बता रहे। देखो, उस्ताद और चेले दोनों एक साथ मिले। एक कहता है कि हम ये करेंगे और एक कहता है वो करेंगे। ठीक है, ये हो नहीं सकता। हमारा देश एक है और ये समझदारी आपके अंदर भी है। ये समझ लीजिए आप, जो ये चाह रहा है योगी और मोदी, ये कभी नहीं होगा। ये कभी देश बटने वाला नहीं। नहीं हो सकता। भाईचारा कायम। अरे एकदम कायम रहेगा। आप लोगों से भी जानना चाहूंगा, क्या भाईचारा देश में कायम होगा? क्योंकि जब जब राजनीति आती है तब नफरत की राजनीति फैलाना शुरू कर दी जाती है। अब दिल्ली में बताया जा रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आकर के बसा दिए केजरीवाल ने। इस पर तो हमें लगता है जवाब आपको मिल भी गया है। अच्छा जवाब आपने दिया कि बॉर्डर पे सिक्योरिटी क्या कर रही है। ये तो एक एलिगेशन फ्रेम करना, ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है। और भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब भारत की एक मणि के रूप में है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। अब बुलडोजर की राजनीति भी तेज कर दी गई है। ये बताया जा रहा है कि गरीबों के घरों पर दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो बुलडोजर चलाएगी। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक चीज़ें बहुत मुखर प्रखर होकर आई। बुलडोजर बाबा हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं और
इतना हो गया होने के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय ने वहाँ पर भी रोक लगाई। तो जो नियम के विपरीत है उस पर, जैसे कोई आके बस गया है, नजूल की ज़मीन है, तो उस पर एक्ट है, वो उसको फ्री होल्ड करें। उजाड़ने का काम सरकारों का नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा करते हैं तो उसका दुष्परिणाम उनके सामने खुद उनको झेलना पड़ेगा। आप यूपी से हैं, यूपी और दिल्ली में क्या जमीन आसमान का फर्क देखते हैं? क्या काम के क्षेत्र में देखते हैं कि केजरीवाल ने काम किए? निसंदेह, वैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन अगर आप काम की बात करें तो जो विज़न है, जो जिसमें हम देख पा रहे हैं, निसंदेह केजरीवाल दी बेस्ट है। केजरीवाल बेस्ट है, आप यूपी के होकर के बता रहे हैं केजरीवाल बेस्ट मुख्यमंत्री? मैंने देखा ना, इतनी सघन आबादी में बसी हुई है दिल्ली तो बाहर के लोगों से ही दिल्ली है ना। हम लोगों के यहाँ से आप पूर्वांचल ले लीजिए, कहीं गढ़वाली, मतलब ऑल ओवर इंडिया का लोग आकर यहाँ पर बसा, और उसी में दिल्ली है। और उसके बावजूद इतने क्रिटिकल उसमें इतना अच्छा काम हो करके दिया है उसने, बिजली फ्री, पानी फ्री, मतलब एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज ही कैन। तो ही इज़ द बेस्ट, केजरीवाल इज़ द बेस्ट। केजरीवाल बेस्ट है, क्योंकि हमें ये बताया जाता है, दोस्त के आप नौजवान हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक तरफ हमारे देश के मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो ये कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है, उनका मीडिया बात करता रहता है, पर जब हम देखते हैं केजरीवाल के स्कूलों की चर्चा जो विदेशों में हो रही है कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में कैसा काम किया, तो कैसे देखते हैं देश की जनता को या दिल्ली की जनता को, कैसे लोगों की ज़रूरत है? एक तरफ जो खुद ही अपना डंका बजवा रहे हैं, एक वो है जिनके काम का डंका बज रहा है। मैं खुद प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, बट जब हमारे यहाँ मंगलम स्कूल है, वहाँ स्विमिंग पूल बना था, तो मैं खुद देखने गया था और अपने दोस्तों को लेके गया था कि यार देखो स्विमिंग पूल बना है। स्कूलों में स्विमिंग पूल बना, मैं देखने गया था। मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाए गए कि भाई इन्होंने घोटाले किए, कोई स्कूल नया नहीं बना पाई अभी तक। घोटाले करे हैं, ये कौन बोल रहा है? ये तो सिर्फ बोलने वाली बात है ना, उन्होंने प्रूफ तो नहीं करा ना कुछ भी, उन्होंने प्रूफ थोड़ी करा। प्रूफ करना और एलिगेशन लगने में फ़र्क है। ये सिर्फ एलिगेशन मेरे पे लगा दो, आज कोई इन पे लगा दे, इन पे लगा दे, दुनिया एलिगेशन लगा रही है। वो लोग सेंट्रल में कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग जितना अपना दिल्ली को कैसे ना कैसे करके सेंट्रल से लड़ झगड़ के फंड लाते हैं, मेहनत करते हैं, वो लोग यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं सब फंड वगैरह। पटपरगंज के लिए एक मिनट, पटपरगंज विधानसभा के लोगों से मैं अपील आग्रह करता हूँ कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि अवध ओझा जैसा कैंडिडेट आपके सामने है। अगर आप लोग विजयश्री का टीका उनके माथे पर लगाते हैं तो आप विश्वास करिए, पटपरगंज विधानसभा ही नहीं अपितु पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी। अरे उस आदमी को तो पूरा भारत जानता है, कोई भारत में कुछ काम होगा हर बच्चे के लिए खड़ा रहेगा, वो हर बड़े बुजुर्ग, हर औरत के लिए, हर वर्ग के आदमी के लिए, हर जाति धर्म के लिए खड़े रहने वाला व्यक्ति है वो। अवध ओझा जी को जानते सब है, पर यही बीजेपी प्रचार कर रही है कि बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग हैं। गलत जी, अवध ओझा जी को बाहरी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं देश के लोग। ओझा जी को कोई नहीं जानता यहाँ। बाहरी कहने की बात है, क्या भारत के राज्य नहीं है जहाँ पे वो रहते हैं? मैं कैसा हार जिस जगह से वो आए हैं, जैसे उनका ग्रेटर नोएडा है, अरे भैया शिक्षा का आदमी तो पूरे भारत के लिए काम करेगा ना, वो तो कहीं भी कर सकता है। बस उसमें माध्यम था, पटपरगंज एक माध्यम बन चुका था, मनीष सिसोदिया जी माध्यम बना के गए थे, उस प्लेटफॉर्म को वो आगे लेके जा रहे हैं। ठीक वही प्लेटफॉर्म उन्होंने शिक्षा का प्लेटफॉर्म बनाया सिसोदिया जी ने, उसी प्लेटफॉर्म को वो आगे लेके जा रहे हैं, बात खत्म। युवाओं को लेकर के ज़्यादा क्रेज रहता है और सारी राजनीति जो है युवाओं के ऊपर है, पर अब धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए की जा रही है। कि युवा इस चीज़ को देख और समझ रहे हैं? मेरे भाई हैं फैजान भाई, मैं उनके साथ बचपन से रहता हूँ, हमें कभी आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि ये सब करना चाहिए। ये तो पॉलिटिक्स है, बस लड़वाई जा रही है। हेट कंटेंट जितना सोशल मीडिया पे फैल चुका है, वही सबके मन में जहर की तरह बस गया है। फिर वो कितना भी चालो, अब इतना गाढ़ा कर देंगे उसको सेंट्रल वाले कि वो कभी नहीं हट सकेगा, वो कभी नहीं हट पाएगा। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि दिल्ली में कोई विकास हुआ है? दिल्ली में विकास हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, महिलाओं का सम्मान देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, हर प्रकार से जो है कि विकास तो किए हैं आम आदमी पार्टी। यहाँ बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। और जहाँ तक बाहरी का सवाल है, मैं नहीं जानता हूँ कि मोदी जी दिल्ली के हैं, वो भी गुजरात से आए हुए हैं। और जो नेगी जो हैं पड़पड़गंज के, रवि नेगी, वो भी कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, वो यहाँ के नहीं हैं। तो अवध ओझा जी दिल्ली में ही पढ़ाते हैं। दिल्ली में पूरे मतलब भारत के लड़के जितने भी हैं, सब भारत के लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो अवध ओझा जी यही शिक्षा दीक्षा दे करके पूरे देश में फैला रहे हैं शिक्षा। तो वो यहीं के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो यहीं के हैं, आप जान लीजिए। नेगी जी भी यहाँ के नहीं हैं। और पड़पड़गंज के लिए सबसे बेस्ट ओझा जी हैं। पड़पड़गंज के लिए ओझा जी वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि नौजवान है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वो राजनीति कर रही है कि हमने देश की जनता को मंदिर दिया, दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री है जो देश में शिक्षा दे रहा है। किस चीज़ की असल में ज़रूरत है? असल में तो शिक्षा की ज़रूरत है। मंदिर क्या, मंदिर तो हम मन में बसाते हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन मुसलमान से भी बहुत प्रेम करते हैं।
मस्जिद के सामने खड़े हैं हम, लेकिन हमें नफरत नहीं है किसी मुसलमान भाई से। हम लोग साथ में खा लेते हैं, पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी मुस्लिम भाई दोस्त बहुत सारे इधर खड़े हुए हैं। चाचा लोग बताइए, इनके मन में नफरत हो हमें मारने के लिए? कभी नहीं हो सकता। ये भी हिंदुस्तानी है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ना नफरत बांटती है, हमको इनसे लड़वाती है। हम लड़ेंगे नहीं भाई। ये भी हिंदुस्तान की माटी में जन्म लिए हैं, यहीं मरेंगे। हम भी हिंदुस्तान की माटी में जन्म लिए हैं, यहीं मरेंगे। राजनीति के लिए हम लोग अलग नहीं होंगे। हम लोग मिल करके केजरीवाल जी को जिताएंगे और पड़पड़गंज में अवध ओझा जी को जिताएंगे। मैं तारा यादव प्रयागराज से हूँ। सिर्फ अवध ओझा जी के काम पे आया हूँ कि वो देखो कितना मतलब युवाओं के बारे में सोचते हैं, लोगों को पढ़ा करके। प्रयागराज से यहाँ आए हैं प्रचार ओझा जी के लिए, पर आपके मुख्यमंत्री योगी जी ये बताते हैं कि उनका विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? अब एक बात हम बता दें को छोड़कर खोपड़ी पे बजा लेंगे ना। डोनाल्ड ट्रंप का जो शपथ ग्रहण है वहाँ निमंत्रण नहीं मिला उनको। जो विदेश मंत्री है वो वहाँ खड़े होकर के निमंत्रण लाना चाहता है जबरदस्ती। अगर डंका बज रहा होता तो शपथ ग्रहण में इनको बुलाते। इनको आदमी लगाने की क्या जरूरत है निमंत्रण के लिए? 100 बनवाए। वो 2 करोड़ बोल रहे हैं लोगों के। नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा घर तोड़वा दिए उन्होंने। किन्होंने तोड़वा दिए? योगी ने, योगी जी ने। बीजेपी ने। बीजेपी वालों ने तो दिल्ली में पोस्टर लगा रखे हैं 2 करोड़। कहाँ बचने वाली है? अगर ये बीजेपी आ गई तो ये झुग्गी भी नहीं बचेंगी। अनऑथराइज 200-300 कुछ एरिया है, आप भी जानते हो। ये तो कहाँ रहेंगे फिर? योगी के घर में जाकर घुसड़ेंगे? क्या करेंगे? अब हमें तो अपनी झुग्गी बचानी भैया। जो हमें हिम्मतदार नेता मिल गया उसी के साथ करेंगे। तो बीजेपी आ गई तो झुग्गी टूट जाएगी? झुग्गी टूटेंगी। ओके की रिपोर्ट है। ओके की रिपोर्ट। अरे उत्तर प्रदेश तोड़ दिया, पूरा उत्तर प्रदेश तोड़ दिया। अगर ये दिल्ली में आ गए तो एक भी झुग्गी और ये 300 कुछ कॉलोनी जो हैं ये भी नहीं, ये सारी अनऑथराइज है। वो तो सब जगह बिल्डोजर लगा देंगे। हम क्या करेंगे? अनऑथराइज सिर्फ गरीब हैं या अमीरों के भी घर हैं? अमीरों के भी है वो भी तो पर वहाँ तो तोड़ेंगे नहीं, वो सिर्फ गरीबों के ऊपर। कौन कह रहा है? सारी 300 कुछ कॉलोनी टूट रही है और झुग्गी अलग है। झुग्गी अलग टूटेंगी। झुग्गी अलग टूटेंगी। झुग्गियों पर तो पहला हमला है बीजेपी का। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या देखते हैं? दिल्ली में कोई काम हुआ है, विकास हुआ है दिल्ली में? जो लेडीज़ों को टिकट फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है, शिक्षा फ्री है, और क्या चाहिए? बिजली फ्री है। बिजली फ्री है? बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी दे करके आलसी बना दिया दिल्ली की जनता को बीजेपी बोल रही है। अब ये गरीब आदमी, हर आदमी भिखारी से भिखारी टैक्स से भरता है नहीं, जीएसटी लगा हुई है जी। तो ये गरीब बेचारे, इसमें आरक्षण मिला हुआ, संविधान में लिखा हुआ है सब कुछ कि बराबरी का नीचे का तबका वो बराबरी होना चाहिए। ये बस मेरा वो है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा दोस्त, दिल्ली में कोई विकास हुआ है? आरक्षण होना चाहिए, ये तबके संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है? संविधान की तो धज्जियां उड़ा रहे। बाबा साहब का तो अपमान करते हैं इनके नेता। अरे अपमान करने से क्या होगा? जो लिखा हुआ है तो उसे मिट तोड़िए। जनता है ना, जनता बदलती है। जनता मालिक है। जनता मालिक है। कितना मैम देखते हैं? संविधान न होता ना तो वो भी तड़ी पार है, वो नेता न बन जाते। संविधान की वजह से ही आज संसद चल रहा है। संविधान की वजह से ही आप सुरक्षित हैं। संविधान की वजह से ही मैं सुरक्षित हूँ, और संविधान की वजह से ही हम सब साथ रहते हैं। सब बहन भाई हैं हम, लेकिन ये लोग बांटते हैं, ये लोग काटते हैं, क्योंकि ये शुरू से ही दंगाई है। ये शुरू से ही दंगाई लोग हैं। आप सोचो, अब ये मस्जिद है, बहन काम कर रही है, कोई कुछ कह रहा है, सब साथ रह रहे हैं यहाँ हमेशा। ईद भी यहीं मनती है, होली भी यहीं मनती है, दिवाली भी यहीं मनती है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए इनके पास एक ही डर है कि बीजेपी आ गई तो मुसलमानों को ख़त्म कर देगी, फलाना कर देगी, और हिंदू आ गए तो ये हो जाएगा। सिर्फ इनके पास यही काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। कोई काम गिनवा के दिखाओ ना। केजरीवाल कहता है काम के दम पे बात कर रहे हैं। केजरीवाल कहता है बहन मैंने काम किया हो तो मुझे वोट देना। ये कह के दिखाए अगर कोई काम किया है तो। इन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं। इन पे तो यही आता है कि काट दो और कटवा दो, बस ये काम है। दिल्ली में पोस्टर बैनर लगा रखे हैं कि नलों से नाले का पानी आए, ऐसी है मेरी दिल्ली। प्रचार कर रहे हैं वो तो इस चीज़ को। दिल्ली में बढ़िया काम करा, बहुत बढ़िया काम दिल्ली में। मोदी जी बोल रहे हैं कोई काम। अरे मोदी की कहने की क्या, इतना काम बढ़िया काम। 4,000 रुपए का काम करने आ रही है, फ्री है। और वो जो गरीब है इंसान वो कहाँ जावे? और देखो सब डिस्पेंसरी, जितना बड़े स्कूल है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं गरीबों के। इतना बढ़िया काम करा सिसोदिया ने भी और उसने भी।
तुम कह रहे हो कि वो करा, मोदी के कहने से हो जाएगा सब काम। पर वो तो कह रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, केजरीवाल जी मोदीवाल का डंका, वो तो टाइम बताएगा डंका किसका बजेगा, वो टाइम बताएगा डंका किसका बजेगा। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे हम दिल्ली के? बने हर कीमत बनाएंगे उन्हें? मुख्यमंत्री बनेगा, हर कीमत पे बनेगा। बीजेपी कह रही है वो 70 वो तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा कौन होएगा। चलिए मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। महिलाएं हमारे साथ में मौजूद है। क्या लगता है कोई काम किया है दिल्ली में केजरीवाल ने? केजरीवाल तो बहुत काम करे, बस फ्री दिए, पानी फ्री, लाइट फ्री, रहना सहना भी हमारे सबके सही है। रहना सहना भी दवाई कोई काम नहीं किया बीजेपी वाले। अब बीजेपी वाले की करेंगे? जो ये करा जो हम गाएंगे कि वो करा जो गाएंगे, हमारे तो यही करें तो यही गाएंगे। हमारे लिए तो यही सुविधा दिए ना, हर चीज़, दवाई फ्री, स्कूल फ्री, बच्चे के फीस नहीं लगता है, अब उतना पहले जितना लग रहा है उतना फीस नहीं लग रहे हैं। हर चीज़ का सुविधा है। जो ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत सुविधा है भैया। हम तो घर में, हमारे लिए तो नहीं, कहीं आते जाते तो हमारे भी सुविधा है। जो ड्यूटी वाले के लिए तो बहुत सुविधा है, झुग्गी वालों के लिए बहुत सुविधा है। पर अब बीजेपी ये क्या वाले के लिए कि कॉलोनी वाले के लिए सुविधा है, सबके सुविधा है, झुग्गी वाले कॉलोनी वाले सबके लिए सुविधा है। बस में तो वो भी जा रही है, जो 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है वो भी बस में फ्री जा रही है भाई साहब। तो सबके लिए सुविधा है, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, समानता इसे ही कहते हैं। समानता इसी को कहते हैं, सभी को सुविधा है। सभी का सुविधा है, कॉलोनी वाले की भी, झुग्गी वाले की भी सुविधा है। पर मोदी जी कह रहे हैं कि कोई 2100 रुपए नहीं देंगे केजरीवाल। अब देखो ये देंगे कि नहीं देंगे, बिना हिले तो कोई नहीं कहेंगे कि दे दिया। अब जब जेब में आएंगे तभी कोई भी कह सकते हैं कि आ गया पैसे। अभी तो कितना हवा उड़ा है, कितना गया, कितना आया। मेरा भी 30-35 साल हो गया, वो उस टाइम से कर, अभी झुग्गी टूटने वाला, अभी झुग्गी टूटने वाला। कहाँ टूट रहा है? मैं तो सोचती हूँ कि तोड़ दे झुग्गी, मैं तो सोच रहा हूँ कि झुग्गी तोड़ दे, मगर कहाँ टूट रहा है? मेरा 35 साल हो गया यहाँ रहते रहते। पर अभी भी अब कह रहे हैं कि बीजेपी आई तो सबसे पहले भी कचरा से भगा दे, तोड़ फोड़ के। हम तो चाहती हूँ कि तोड़ दे झुग्गी। बीजेपी को वोट देंगे जो आपके घरों को? नहीं रहूंगी, चल जाऊंगी बिहार रहने, मगर तोड़ के भगा तो देख, बिहार में तोड़ देगा, ऐसे ही तोड़ देंगे। बिहार नहीं टूटेगा, मगर यहाँ तोड़ के भगा दे कम से कम ये कचरा से।